प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल यानी कि टेंस, इंग्लिश में जिसे टेंस कहते हैं। काल क्या है यह जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का ज्ञान हो। विस्तृत परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सबसे पहले हम वर्तमान काल जान लेते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण: माँ खाना बनाती है, ममता पढ़ाई करती है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान काल में जो है यह वाक्य के अंत में रहेगा ही। ठीक है। अब वर्तमान काल के 3 भेद है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य रूप से किसी कार्य का होना प्रकट हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य का होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। सूत्र देख लेते हैं। सूत्र यानी कि फॉर्मूले: धातु प्लस ता ती ते प्लस हूं है। अब है में क्या बदलाव है थोड़ा ध्यान दीजिए। एक वचन के लिए सिंपल वाला है और अनेक वचन के लिए बिंदु वाला है आपको उपयोग में लाना है। ठीक है। अब धातु या मूल धातु यानी क्या वह भी समझ लीजिए। धातु यानी क्रिया। उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं नेताजी भाषण देते हैं। देना यानी क्या हुआ? क्रिया। अब उसमें हम क्या लगा रहे हैं? ता ती ते। अब ये ता ती ते भी लिंग और वचन के अनुसार ही आएगा। ठीक है। तो नेताजी यानी क्या हुआ है? ये पुल्लिंग है। इसमें क्या आ रहा है? नेताजी भाषण देते हैं। रमा गीत गाती है। यानी हमने गाना जो है यह क्रिया है, मूल धातु है। इसमें क्या लगाया है? ती। यह स्त्रीलिंग है इसलिए हमने क्या लगाया है? ती। कभी कभी सम्मान देने के लिए भी हम क्या लगाते हैं? एक की मात्रा। जैसे कि नेताजी भाषण देते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि नेताजी भाषण देता है। ठीक है। तो आपको काल परिवर्तन करते समय इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो भेद है वह है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल यानी जो क्रिया अभी हो रही है, यानी अभी भी शुरू है, अभी भी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सूत्र है धातु यानी क्रिया। हाँ, धातु प्लस रहा रही रहे प्लस हूं है। अब रहा रही रहे, देखो बेटा ये बहुत इजी है। अपूर्ण जो है, अपूर्ण में रहा रही रहे आपको जोड़ना ही है। ठीक है। और उसके साथ हूं है जो है मैंने शुरू में ही बताया कि वर्तमान काल में है जो है वह आपको लगाना ही है, रहेगा ही वो। तो उदाहरण के रूप में वर्षा हो रही है, पक्षी दाना चुग रहे हैं। ठीक है। अब हमारा अंतिम भेद, वर्तमान काल का जो अंतिम भेद है वह है, अभी तक हमने क्या जाना? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, और अब हम जान रहे हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया का कार्य पूरा हुआ है। लेकिन पूरा कब हुआ? लिखने के, आप जब लिख रहे हो उससे थोड़ी देर पहले, यानी बिल्कुल तुरंत पूर्व, थोड़ी देर पहले लिखने या बोलने के। और बहुत पहले अगर हो चुका है तो वह तो अतीत या भूतकाल में आ जाएगा ना बेटा। इसलिए ध्यान रखिए, पूर्ण वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि क्रिया का कार्य पूरा हुआ है, वह भी जस्ट अभी अभी, यानी लिखने या बोलने के तुरंत पूर्व। सूत्र से और आप
ज़्यादा स्पष्ट समझ पाएंगे। सूत्र है मूल धातु प्लस आ ई ए प्लस हूँ है। उदाहरण, रत्ना ने गीत गाया है। अब गाना यानी कि क्या हुआ है, क्रिया, उसमें क्या आया है, आ, गाया, और उसमें लास्ट में क्या लगा है। ठीक है, समझ रहे हो आप। हूँ है। हूँ किसके लिए लगाते हैं, प्रथम पुरुष के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन, मैं के लिए हूँ लगाते हैं हम, है ना। और यहाँ पे है यानी कि सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं हम। ओके, थर्ड पर्सन के लिए हम है लगाते हैं, सेकंड पर्सन के लिए हम हो लगाते हैं। ओके, तो हो भी आ सकता है बेटा, हूँ है हो भी आ सकता है वाक्य के अनुसार। अब सेकंड वाला उदाहरण है, वे खेलने गए है। वे यानी अनेक वचन, खेलने गए है में बिंदु आया है अनेक वचन के कारण। और गए, जैसे कि मैंने बताया मूल धातु प्लस आ ई ए, तो गए ए आ गया है उसमें। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमने अभी तक वर्तमान काल के 3 भेद जाना हमने, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। अब हम जानेंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल किसे कहते हैं, भूत यानी अतीत, पास्ट टेंस। जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के 3 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है यह भी जान लेते हैं हम। सामान्य भूतकाल की क्रिया से सिर्फ यह जान पड़ता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई, यह नहीं कि काम को हुए अधिक देर हुई या थोड़ी देर। समझ रहे हो आप, यानी कि क्रिया तो हो चुकी है लेकिन कब हुई है, थोड़ी देर पहले या बहुत पहले, यह पता नहीं चलता सामान्य भूतकाल से। और सामान्य भूतकाल का सूत्र है मूल धातु प्लस आ ई ए, यानी क्रिया के साथ क्या लगा रहेगा, आ ई ए, ना तो था रहेगा ना ही है रहेगा। है तो वर्तमान में लगाते हैं, पर भूतकाल में हम था थी थे लगाते हैं, परंतु सामान्य भूतकाल में हम था थी थे नहीं लगाएंगे। उदाहरण, वरद खेला, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया। अगर हम था थी थे इसमें लगा देते हैं तो वह पूर्ण भूतकाल हो जाता है। और सामान्य भूतकाल में यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब हुई, बहुत पहले हुई या थोड़ी देर पहले हुई। ठीक है, समझ में आ गया है। अब सेकंड वाला, अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अपूर्ण में रहा रही रहे हमको उपयोग करना ही है, चाहे वह वर्तमान हो या भूत हो। भूत है तो उसमें था थी थे भी प्लस करना है, और अगर वर्तमान है तो उसमें है लगाना है, मगर रहा रही रहे यह कॉमन रहेगा। और अपूर्ण का जो है एक और, यानी रहा रही के प्लेस पे, रहा रही के स्थान पर ता ती ते भी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपूर्ण भूतकाल का जो परिभाषा है वह देख लीजिए। इस काल की क्रिया से यह विदित होता है, विदित होना यानी कि पता चलता है, इस काल की क्रिया से यह विदित होता है कि बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी थी, यानी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई थी, कोई क्रिया चल रही थी लेकिन वह पूर्ण हुआ है कि नहीं यह पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और सूत्र जैसे कि मैंने अभी समझाया है, मूल धातु प्लस रहा रही रहे प्लस था थी थे अथवा, यानी कि और, एक तो रहा रही रहे करिए या फिर ता ती ते। ठीक है, और था थी थे तो कॉमन ही रहेगा। अब उदाहरण देखिए, चंद्रपुर में बहुत बारिश हो रही थी। अब ये अपूर्ण है, अभी भी यानी हो रही थी, उसके बाद कितने समय तक हुई कि नहीं हुई वो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और बिल्कुल उसी प्रकार दूसरा वाक्य हमने ताती ते का लिया है, हम भी कभी सूर्य ग्रहण का नजारा देखते थे। देखते, तो देखना जो है वह क्रिया या धातु है, उसमें हमने ते लगाया है। ठीक है,
और था थी थे कॉमन ही है। अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल की ओर। क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि उसके व्यापार को समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, यानी क्रिया होके बहुत समय हो गया है, पूर्ण हो गया है वो, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। सूत्र है मूल धातु प्लस आ ई ए प्लस था थी थे। देखिए बेटा, बहुत इजी है। सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में उसके सूत्र में क्या अंतर है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सूत्र में क्या है? सामान्य भूतकाल में मूल धातु प्लस आ ई ए, वरद खेला। अब पूर्ण भूतकाल में क्या आ गया है? मूल धातु प्लस आ ई ए प्लस था थी थे, यानी वरद खेला, उसमें हमने क्या लगाया है? खेल चुका था, चुका आ गया है और फिर था लगाया। हमने वही वाक्य लिया है ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए, आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जो हम समझाना चाह रहे हैं। दूसरा है अमेरिका ने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया। तो इसी उदाहरण को हमने पूर्ण भूतकाल में लिया है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया था। आ ई ए प्लस था थी थे आया है, और था थी थे किसके अनुसार आएगा? लिंग या वचन के अनुसार। ठीक है, अब हम अगला भेद देखते हैं, भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी क्या? भविष्य यानी आने वाला समय। जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में होने का पता लगे उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल या भविष्यत काल एक ही बात है। ठीक है, और भविष्यकाल का हम एक ही भेद जानेंगे, सामान्य भविष्यकाल। वैसे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूतकाल के भी और भेद हैं। विद्वानों का मत है, इसे कहते हैं ना, नाना जन नाना मत। तो इसके भी और भी भेद है, भविष्य काल के भी है, मगर हमें उतना नहीं पढ़ना है। हमें जितना पढ़ना है वही हम इसमें जानेंगे। 12वीं में आपको जो है मैं वही आपको जानकारी दे रही हूँ, उससे अधिक नहीं। तो भविष्य काल की जो परिभाषा है वह जान लेते हैं। जिस क्रिया से आने वाले समय में किसी कार्य व्यापार होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। और देखा जाए तो सबसे सहज सरल जो है भविष्य काल है, क्योंकि हमें उसमें क्या लगाना है? मूल धातु यानी कि क्रिया के साथ क्या लगाना है? उंगा या फिर उंगी प्लस, या फिर एगा एगी एंगे। जैसे अगर पुल्लिंग है तो उंगा, मैं जाऊंगा, है ना। अगर स्त्रीलिंग है तो ऊंगी, मैं जाऊंगी। अब प्रज्ञा जो है स्त्रीलिंग है, खेलेगी। ठीक है, प्रज्ञा जो है वह थर्ड पर्सन हो गई ना यहाँ पर, तो उसमें एगी। ऊंगी, ऊंगी ऊंगा किस में लगाएंगे हम? फर्स्ट पर्सन यानी कि अपने लिए। ठीक है, अब एंगे, हम बाजार जाएंगे। अब यहाँ पे अनेक वचन आया है, इसलिए हमने क्या लगाया? एंगे, हम बाजार जाएंगे। जाना जो है यह मूल धातु है, इसमें हमने लगाया है एंगे। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अंत में हम फिर से सूत्र जान लेते हैं कि सूत्र क्या है। सामान्य भूतकाल का धातु प्लस आ ई ए, अपूर्ण का धातु प्लस रहा रही रहे प्लस था थी थे, या ता ती ते प्लस था थी थे। ठीक है, और पूर्ण भूतकाल में क्या आएगा? आ ई ए प्लस था थी थे। और सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल में देखिए है जो है वह कॉमन है। सामान्य वर्तमान काल में ता ती ते प्लस हूँ है। अपूर्ण में रहा रही रहे प्लस हूँ है। और पूर्ण में आ ई ए प्लस हूँ है। एक बात ध्यान दीजिए, सामान्य भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल में देखिए क्या फर्क है। सामान्य भूतकाल में धातु प्लस आ ई ए, और पूर्ण वर्तमान काल में क्या आया है? उसी के साथ हूँ है जोड़ दिया तो वर्तमान काल बन गया, या पूर्ण वर्तमान काल से हूँ है हटा दिया तो क्या बन गया है? सामान्य भूतकाल।
और भविष्यकाल की तो कोई बात ही नहीं है। बस आपको एग्जाम में अगर आता है भविष्यकाल तो उसे आप जरूर परिवर्तन करिए, क्योंकि उसमें ऊँगा ऊँगी एंगे एंगे एगा एगी ये लगाना है। और उसके बाद आप इन प्रश्नों को, यानी कि अपूर्ण वाला अगर कोई प्रश्न आता है उसे आप जरूर करिए, क्योंकि अपूर्ण में क्या आएगा आपका, रहा रही रहे। ठीक है। अगर वर्तमान काल है तो है लगाना है, और अगर भूतकाल है तो था थी थे लगाना है। बच्चों आप लोग ये सूत्र जो है ये ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, और एक दूसरे में क्या यानी कि अंतर है उसे ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सामान्य भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल में क्या फर्क है, वैसे ही अपूर्ण वर्तमान काल अपूर्ण भूतकाल में क्या फर्क है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखोगे तो व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप बहुत सरलता के साथ सॉल्व कर पाएंगे। उसके मार्क्स बिल्कुल आप ही के हैं, कोई भी काट नहीं सकता। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आशा है आपको समझ में आ गया है। एक बार आप लोग यानी समझ में नहीं आता है तो 2 बार देख लीजिए वीडियो, और थोड़ा यानी समझने की कोशिश करिए। इसमें कोई कुछ भी यानी कठिनाई नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले भी ये पढ़ चुके हो। और सबसे इजी अगर देखा जाए 11th 12th में जो व्याकरण है, सबसे इजी जो है वह काल परिवर्तन ही है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसके बाद तो आपके लिए रस है, अलंकार है, जो कि मुझे लगता है कि आपको पहली बार रहेगा, या फिर हो सकता है कि 10th में आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन उतने विस्तार से नहीं। तो अगली वीडियो में हम रस या फिर अलंकार के बारे में जानेंगे। आशा है आप लोगों को काल परिवर्तन समझ में आ गया है। धन्यवाद।